नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य एक ऐसा उपवन है जिसमें हजारों तरह के कवि रूपी पौधे हैं और लाखों कविता रूपी पुष्प। इन्हीं में कविता का एक रूप है सवैया। सवैया 4 पंक्तियों का ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 मात्राएं होती हैं। यहाँ हम 4 सवैया पढ़ने वाले हैं जिनके रचनाकार हैं रसखान। रसखान का शाब्दिक अर्थ है रस की खान। यदि इनकी रचनाओं को हम देखें तो पता चलेगा कि ये सचमुच रस की खान थे। इनका रोम रोम कृष्ण भक्ति के रस से भरा हुआ था। तो बच्चों, कविता पढ़ने से पहले हम कवि रसखान के जीवन से परिचित होंगे। संसार के सभी संत कवियों ने धर्म के उदात्त रूप का ही वर्णन किया है। जो कवि जितना महान होता है उसका धर्म भी उतना ही विस्तृत होता है। कवि रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के आसपास दिल्ली में एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। एक मुसलमान परिवार में जन्मे रसखान कृष्ण भक्ति में इस प्रकार डूब चुके थे कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। रसखान का नाम सूरदास, रैदास और मीरा जैसे कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत आदर से लिया जाता है। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के नाम से संग्रहित हैं। आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हम आधुनिक लोगों को रसखान के जीवन से अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म या संप्रदाय मनुष्य की ही देन है। इसे ही पूर्ण सत्य मानकर एक दूसरे से लड़ना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। संसार का कोई भी धर्म हमें हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता है, बल्कि लोग इसकी गलत व्याख्या करके एक दूसरे से लड़ते लड़ाते हैं। रसखान का जीवन धार्मिक सौहार्द की एक मिसाल है। अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में गुजार देने वाले इस कवि की मृत्यु 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। तो आइए हम इनके प्रथम सवैये पर बात करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान को श्री कृष्ण तथा ब्रजभूमि से अत्यधिक प्रेम था। उनका यह प्रेम ही उन्हें कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान पर ला खड़ा करता है। रसखान कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म हो तो मैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बस जाना चाहूंगा। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मेरा कोई वश नहीं चलेगा। फिर भी मैं नंद बाबा के गायों के बीच जन्म लूं तथा चरता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र घमंड चूर करने के लिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। वे पक्षी बनकर भी ब्रज में ही रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि मैं पक्षी भी बनूं तो मेरा बसेरा उसी कदम के डाल पर हो जहां बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। कृष्ण भक्ति पर कितने ही कवियों ने उच्च कोटि की कविताएं लिखी, पर जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण रसखान में दिखता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये सिर्फ कृष्ण से ही नहीं बल्कि उनसे संबंधित हर चीज से प्रेम करते हैं। वे उन सारे सुखों से परिचित होना चाहते थे जिसे श्री कृष्ण ने यहाँ पाया था। वे कृष्ण के जीवन को पुनः जीकर उनमें समाहित होना चाहते थे। पशु बन जाने की विवशता भी उनके कृष्ण के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सकती है। वे पत्थर बने या पक्षी, लेकिन अपने जीवन को कृष्णमय होने से कदापि वंचित नहीं रहने देना चाहते हैं। इस कविता का दूसरा एवं अंतिम भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।